हम आ भी करते हैं तो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा भी। इस पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब साबिर काबुलीवाला साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुजरात सिटी प्रेसिडेंट एडवोकेट शमशाद पठान साहब, स्पोक्स पर्सन दानिश कुरैशी साहब, सूरत सिटी प्रेसिडेंट मुहसिन कुरैशी साहब और आपके अपने लाडले सूरत यूथ प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल साहब और यहाँ पर मौजूद तमाम मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों बहनों और मेरी माँ बहनें, आज का ये जलसा जो रखा है अब्दुल साहब ने और सूरत की टीम ने साबिर भाई के नेतृत्व में असद साहब की इजाजत से, तो इस जलसे का मकसद ये है कि गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो आई 8 महीने पहले हम जब गुजरात में आए जनवरी में, ना हमारे पास कोई बॉडी थी, ना प्रेसिडेंट था, ना हमारे पास कोई पतन का निशान था गुजरात के लिए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी थी, गुजरात की आवाम की मोहब्बत थी, इनकी तड़प थी, एक लगन थी, एक आस थी कि असद ओवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात में आए, चुनाव लड़े। हम 26 दिन यहाँ रहे, वक्त बहुत कम था, सूरत में पहुंच नहीं सके, काफी जगहों पे नहीं जा सके, मगर जहां से हमने कैंडिडेटों को टिकट दिया और लड़ाया, गुजरात की आवाम ने इतनी मोहब्बतों से और इतनी दुआओं से नवाजा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 25 कॉर्पोरेटर गुजरात के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 26 दिन में 25 कॉर्पोरेटर बना सका है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। विधानसभा को 9 महीने हो कितने आ सकते हैं एमएलए? अगर यही मोहब्बत रही, ऐसी दुआएं चली, तो इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कम से कम नहीं तो भी 25 से 30 एमएलए जीत कर जाएंगे। याद रखना इस बात को। और मैं हवा में बात नहीं करता, मैं तो मेरे खुद के साथ हुआ इसलिए बता रहा हूँ आपको। मैं ना कोई पॉलिटिक्स में था ना कुछ था, एडवोकेट था, प्रैक्टिस करता था, फिल्म स्टार्स के भी मेरे सारे क्लाइंट थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आए, आप ही की तरह मैं असद भाई के, अकबर भाई के जलसे में बैठता था, सुनता था, काम देखा, मुझे लगा बहुत अच्छा काम करते हैं। किसी ने कहा वारिस भाई चुनाव लड़ोगे? अरे मैंने कहा क्या चुनाव, अपने को तो आता भी नहीं है, मालूम। बोले कहाँ से लड़ेंगे? भाई गल्ला से रहे हो, अंडरवर्ल्ड नॉलेज है, हम तो रहते अलग जगह, लड़ना वहां से, एक ट्राई मार दो वारिस भाई, अल्लाह वाली से परसों फॉर्म भरना है। अरे परसों फॉर्म भरना, आज तो मैं आया, परसों फॉर्म भर दिया। 15 दिन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत ये है कि 15 दिन में एक नॉन पॉलिटिशियन को चुनाव जिताकर महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर भेजा। इसलिए आपको बता रहा हूं कि 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें एक आदमी एमएलए बनकर जा सकता है महाराष्ट्र की असेंबली, गुजरात की आवाम 9 महीने में ऐसे एमएलए तैयार नहीं कर सकती जो गुजरात की असेंबली में जाकर आपकी आवाज बनेंगे। क्योंकि हमारे आने से काफी घबराहट तो हो चुकी है सर, अभी अब्दुल भाई ने बताया, आपको याद दिलाया। तो हुआ यही था, मैं अंदर बैठा हुआ था इनॉग्रेशन करके, तो एक पत्रकार, हमारे दोस्त, मेरे से काफी ज्यादा दोस्ती है पत्रकारों की, मैं कुछ भी बोलता हूँ तो गोल गोल करके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे आके बोला वारिस भाई आप आए हैं कांग्रेस के गढ़ में, बीजेपी के गढ़ में, इनके इलाकों में आप आए हैं, तो मैंने सही कहा था ना अब्दुल भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही। इलाके कुत्ते बिल्लियों के होते हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शेरों की जमात है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक चुनाव लड़ेंगे, हक से लड़ेंगे।
क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? अरे जितना अधिकार इस देश की धरती पे नरेंद्र मोदी का है, उससे ज्यादा अधिकार इस देश पे वारिस पठान का है, क्योंकि हम तो इस धरती पे बाय बर्थ भी है, बाय चॉइस भी है, अधिकार ज्यादा है। अरे हार से डरते नहीं हम लोग, हार जीत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। हार के ना काम करना छोड़ते हैं, ना जीत के काम करना छोड़ते हैं। और हम हार जीत में नहीं मानते, हम तो लोगों के दिलों को जीतने आए हैं। दुनिया जीत के तो सिकंदर भी खाली आज चला गया, हम तो आज आए सूरत की आवाम का दिल जीतने। आओ हमारे साथ, आओ असद ओवैसी साहब के साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़ो, चुनाव में हिस्सा लो, अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को संवारो, आगे बढ़ो। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना बहुत जरूरी है कि 70 बरस आप जिन लोगों पर विश्वास कर वोट देके आए, वोट लिया आपका, इक्तिदार की कुर्सी पर बैठे, मगर आपको क्या मिला? कुछ नहीं। वो बोलते हमारे मुंबई में बाबा जी का ढुल्लू नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमको कुछ गिना ही नहीं। ये है ना, इतने टका है इनका वोट, हमारा जागीर है। अरे तुम्हारे बाप की जागीर है क्या हमारा वोट? नहीं देंगे वोट तुमको, क्या करेंगे? अब इनको वोट नहीं दो, मजलिस को वोट दो, जिताओ। बी टीम, सी टीम, डी टीम। अरे खुद की गिरेबान में झांको, क्यों तुम हार गए? दूसरों पे इल्जाम लगाने से पहले अपने अंदर झांको कि जिन लोगों का तुमने विश्वासघात किया 70 साल, उसको तुम उठा के फेंक दिया। आज सूरत में क्या एक भी कोई मुस्लिम कॉर्पोरेटर है? कोई एक भी मुस्लिम एमएलए है? क्यों नहीं? हम तो यहाँ पे नहीं लड़े ना, बी टीम सी टीम तो नहीं लड़ी ना, तो फिर क्यों नहीं है यहाँ? तुम्हें ताकत नहीं है इनको बीजेपी को हराने की। तुम्हारी नपुंसकता की वजह से भाजपा सरकार सत्ता में बैठी है, तो तुम उसका भी ठिकाना हमारे सर पे पड़े दोगे क्या? नहीं चलेगा ना। बहुत सुना ना, 70 बरस तो आपने बोला, हमने सुना। अब वक्त हमारा, हम बोलेंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। इनका टाइम खत्म हो गया, अभी अपना टाइम, आएगा टाइम इंशाअल्लाह। और सूरत की आवाम लाएगी, गुजरात की आवाम लाएगी, मुझे यकीन है पूरा इस बात का। क्योंकि हमने देखा ऐसी तरह चिल्लाना बिंदास, डर का जमाना चला गया, पेट्रोल 100 के ऊपर चला गया, डीजल 100 के ऊपर चला गया। अपनी अम्मा बहनों को पूछो क्या हालत है घर में गैस की, किसकी वजह से हुआ? मजलिस की वजह से हुआ क्या? इनका बस चले तो बोलेंगे मजलिस है ना, चुनाव लड़ने, देखो पेट्रोल का भाव बढ़ गया, असद में आए ना पेट्रोल का भाव बढ़ गया। अरे भाई साहब, हमारा क्या लेना देना, हम तो नहीं लड़े, भाव बढ़ गया। पीटे थे खूब थाली, अब मेरी माँ बहने पीट गई छाती, इतना भाव बढ़ा दिया। मेरी मम्मी बोलती है क्या हो रहा है? बोला मैं क्या करूं? नरेंद्र मोदी को किसने जिताया? ये कांग्रेस वाले। अब इनको हराना है, अपना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पैदा करना है। हिस्सेदारी की लड़ाई होगी, अब बराबरी की लड़ाई होगी चाचा, अब बराबरी की लड़ाई होगी। सामने आप मुकाबला करो, बहुत हो गया। नहीं, असद साहब ने उस दिन कहा आप एक टेबल पे तुम बैठोगे, एक टेबल पे मैं बैठूंगा, दोनों बात करेंगे, और अगर तुमको चाहिए बीजेपी को हराना, आओ साथ में मिलकर हराएंगे। तुम्हें ताकत नहीं है हराने की, हमें ताकत है हराने की, और हम तो एग्जाम्पल सेट करके रखे। मैं आपको बताता हूं, 30 बरस से औरंगाबाद के अंदर शिवसेना का और बीजेपी का एमपी का 30 बरस 6 टर्म। मैं तो बहुत छोटा हो गया, 10-12 साल। इस मर्तबा एमपी का चुनाव आया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 3 जगहों पर लड़ी। हैदराबाद में असद साहब लड़े, बिहार में अख्तर इमाम साहब लड़े, और औरंगाबाद में इम्तियाज जलील लड़े। 30 साल के एमपी को
मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक एमपी ने उठा के फेंक दिया, हरा दिया। बाकी पूरी जगह पे हम नहीं लड़े। क्यों बीजेपी जीत गई इस तरफ, फिर भी हम बीटी। अब सुन लो, जहां तक मेरी आवाज जाती है सुन लो। देखो अपनी आवाज तो बहुत भारी है, मैं पठान आदमी है, खाते पीते भी बिंदास, साफ खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहां तक आवाज जाती है सुन लो। तुम हमको बी टीम बोलो, सी टीम बोलो, ए से लेके जेड टीम तक बोल दो, मगर अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात में चुनाव लड़ेगी और लड़ेगी। जो करना है वो मुंबई की भाषा में जो तोड़ना है तो क्या होता है, भाषा वहां की भूलता नहीं हुआ। मैं आया अभी भले 6 घंटा हुआ, लेकिन मुंबई के अंदर बहुत प्रवचन दे सकता हूँ, लेकिन वक्त बहुत कम है। काफी लोगों ने बात कर दी आपके सामने, लिहाजा थोड़ी सी बात रखूंगा, क्योंकि आगे बहुत मौका मिलेगा आपके सामने आने का, आपसे गुफ्तगू करने का, आपको समझाने का। और मैं आपको भड़काने नहीं आया हूँ मेरे भाई, याद रखना इसमें। मैं आपको जगाने आया हूँ, मैं आपको आपका अधिकार बताने आया हूँ, मैं आपको आपका अधिकार दिलाने आया हूँ। मुझे मिनिस्टर, मंत्री, सर्किल लीडर बनने का कोई शौक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सूरत की आवामी अपने बीच में से अपना एक भाई को ऐसा चुने, अपनी कोई बहन को चुने जो उनकी आवाज बनकर जाए गुजरात की असेंबली में, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जीत कर आवाज बने। आप क्या आप चाहते हो, नहीं चाहते हो क्या सूरत से आपका अपना भी कोई जीत कर जाए? चाहते हो, नहीं चाहते हो? चाहते हो ना? तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, जज्बा पैदा करना पड़ेगा। पुराने दिनों को याद रखना पड़ेगा कि किस किस को हमने वोट दिया था, किस किस ने हमारा वोट लिया, वोट लेकर हमारे साथ क्या क्या, ये भी सब याद रखना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी में सबको चांस दे दिया, कभी कांग्रेस को वोट दे दिया, कभी आम आदमी को वोट दे दिया, कभी राष्ट्रवादी को, समाजवादी को, सबको वोट दे दिया, और इस मर्तबा एक ऐसी पार्टी आई है जिसका कम से कम मेरा कलमे से तो रिश्ता है, जो मेरा कलमा दुआ को भाई तो है, तो इतना अधिकार तो वारिस पठान का है आप पे कि आपको अधिकार से रिक्वेस्ट कर सकता है आजीजी के साथ, एक मर्तबा मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी साथ कर सकते। एक मर्तबा बैरिस्टर सदरुल ओवैसी साहब का भी साथ देकर देखो, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि जो 70 साल से बेइंसाफी हुई है वो आगे नहीं। मगर हमारी सफों में जो दरार है इसको बंद करना होगा, जो एक दूसरे को आगे बढ़ने के बने टांग खींचने की आदत है वो बंद करना पड़ेगा, तब हम जाके आगे बढ़ेंगे।